नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। लंबे समय से जल शक्ति विभाग में सेवाएं दे रहे एमटीएस और पैरा वर्कर अब आंदोलन मोड में आ गए। स्थायी नीति और न्यूनतम वेतन को लेकर वर्षों से संघर्ष कर रहे इन कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सुखू सरकार ने अब तक उनकी मांगों पर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान 28 नवंबर को हजारों कर्मचारी तपोवन में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी संघर्ष मोर्चा की ओर से मंडी में आयोजित बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया। संघर्ष मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष विवेक कुमार ने कहा कि सरकार को 68 बार मांग पत्र सौंपने के बावजूद ना तो कोई पॉलिसी बनी, ना ही किसी स्तर पर समाधान की कोशिश दिखी। यहां तक कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भी कैबिनेट में मामला उठाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों का कहना है कि अब वे सरकार की अनदेखी से तंग आकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तपोवन में शक्ति प्रदर्शन के दौरान से फिर वे अपनी मांग पत्र सौंपेंगे। यदि इसके बाद भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देते तो शिमला में जोरदार विरोध होगा। पैरा वर्कर यूनियन के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार ने बताया कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने युवाओं को 58 साल तक नियमित नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन अब वही सरकार उनकी मांगों को बार बार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि वे और उनके साथी कोरोना काल से लेकर के आपदा की हर स्थिति में बिना रुके काम कर रहे हैं। अब जब उनकी बारी आई है तो उन्हें मजबूर होकर के आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जब भी हमने जो है एक ही मांग जो है सरकार से हमेशा रखी है कि हमारी जो है एक स्थायी पॉलिसी बनाई जाए। आज दिन तक हमने जो है 68 अपने मांग पत्र भी सरकार तक पहुंचा दिए गए हैं, परंतु आज दिन तक जो है हमारी कहीं पे भी बात नहीं की गई। और अब पिछले कुछ टाइम से हमें ये बताया गया था कि आपका जो है जैसे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बताया गया था कि आपका मुद्दा जो है कैबिनेट में जाएगा, परंतु जब हमने कैबिनेट सभी कर्मचारियों ने कैबिनेट को देखा तो उसके अंदर हमारा मुद्दे की कहीं पे भी बात नहीं की गई। और अब हम लोगों ने ये सोच विचार करके जो है आज हमने यहाँ पे एक अपनी मीटिंग की है। उसके अंदर विचार किया है कि 28 नवंबर 2025 को जो शीतकालीन सत्र जो है धर्मशाला में तपोवन में होने जा रहा है, उसके अंदर हम लोग जो है एक बड़ी संख्या में जाएंगे और अपनी मांगों को जो है माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर जी सुक्खू जी के सामने रखेंगे। अगर वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो हम लोग जो है कुछ समय के बाद जो है शिमला में हड़ताल पर भी उतरेंगे। हमारी मांगे ज़्यादा बड़ी नहीं है, हमारी मांगे सिर्फ एक 5 साल की स्थायी पॉलिसी की है और मिनिमम वेजेस की मांग है। आपको पता है कि आज मल्टीपर्पज़ वर्कर, पंप ऑपरेटर और पैराफिटर का जो मानदेय है वो ना के बराबर है। मल्टीपर्पज़ को जो है 5500 रुपये दिया जा रहा है और पैरा पंप ऑपरेटर पैराफिटर को 6600 रुपये दिया जा रहा है। और जो कर्मचारी लगे हुए हैं वो अपनी सेवा को देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे या तो बस के माध्यम से जाना पड़ता है या तो फिर अपनी बाइकों के माध्यम से जाना पड़ता है, जहाँ का एक महीने का खर्चा जो है 3000 रुपये के आसपास आ जाता है और हाथ में सिर्फ जो है हमारे 2000 या 2500 बचते हैं। उसमें घर कैसे चलाएं? हमारे घर में बुजुर्ग माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं और साथ में जो है पत्नी है, वो भी बीमार होते हैं, परंतु आज दिन तक जो है सरकार ने हमारी कहीं भी नहीं सुनी। इसीलिए मैं समस्त जितने भी हिमाचल प्रदेश के पैरा कर्मचारी जो लगे हुए हैं, जैसे जल शक्ति विभाग में मल्टीपर्पज़ वर्कर हो गए, पंप ऑपरेटर हो गए, पैराफिटर हो गए, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि 28 नवंबर 2025 को जो है धर्मशाला तपोवन में आए और एक बड़ी संख्या में जो है अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखें। देखिए, हमने कई बार सरकार को अपने मांग पत्र दिए हैं पॉलिसी से रिलेटिव। अभी तो सरकार हमारे बारे में कुछ विचार नहीं कर रही है इसमें, और अभी हम 28 तारीख को जो है वो धर्मशाला में रैली करने जा रहे हैं। अगर इसमें भी सरकार हमारे बारे में विचार नहीं करती है तो फिर स्टेट लेवल में हम लोग जो है वो बजट सत्र